हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. So, look at this picture. इस पिक्चर में हमारी 6th क्लास की 3 बुक्स हैं. फर्स्ट, आवर पास्ट. सेकेंड, द अर्थ आवर हैबिटेट. थर्ड इज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. आवर पास्ट हमारी हिस्ट्री को बोलते हैं. अर्थ आवर हैबिटेट जियोग्राफी, जिसके हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. और थर्ड पार्ट हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. आज हम आवर पास्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो लिसन केयरफुली. आवर पास्ट चैप्टर फर्स्ट का नेम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. सो इसमें एक लड़की है रशीदा. वो क्वेश्चन क्या करती है? रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठी है. सडनली हर आइज फेल ऑन स्मॉल हेडलाइन. उसकी आंखें कहाँ गई? एक छोटी सी हेडलाइन है न्यूज़पेपर में, उसने वो देखा. 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले. हाउ सी वंडर्ड, उसको हैरानी हुई. कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो, इतने सालों पहले कैसे क्या हुआ होगा, हम सबको कैसे पता चला. यानी कि हमारे आवर पास्ट के बारे में हम सबको कैसे पता चला कि कब क्या कहाँ कैसे हुआ हमारे प्राचीन समय में. तो इन सब की जानकारी लेने के लिए हम अपनी आवर पास्ट की बुक के चैप्टर रीड करेंगे और उससे ही हमें सभी जानकारियों के बारे में पता चलेगा. तो रसीदा ने जो क्वेश्चन किया उसके बारे में कि हजारों साल पहले कैसे क्या हुआ होगा, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा कि हमें भी पता चलना चाहिए कि हमारे पुराने समय में कैसे क्या होता होगा, लोग कैसे रहते होंगे. आज हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं, तो उस टाइम बिना बिना फैसिलिटी के लोग कैसे जीवन जी रहे होंगे. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, हम कैसे पता लगाएं क्या हुआ. यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड ए न्यूज़पेपर. यह जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, आज टेलीविज़न देख सकते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं कि कल क्या हुआ था. ये सारी जानकारी हमारे पास रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें रेगुलर पता चलती रहती है. लास्ट ईयर आस्क समबॉडी यू रिमेंबर, पिछले साल के बारे में आपसे कोई पूछे क्या हुआ था, तो बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. बहुत साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं या कैसे जाना जा सकता है. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में, अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं. हम 10 साल पहले के बारे में, 20 साल, 40 साल, 50 साल पहले अपने दादा दादियों से कहानियों के द्वारा हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं. लेकिन 100 साल, 1000 साल या लाखों साल पहले क्या हुआ होगा, ये तो हमारे दादा दादी भी कहानियों के द्वारा नहीं बता सकते. तो इससे हम अपनी आवर पास्ट की बुकों से पता लगाने की कोशिश करेंगे. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी अतीत के बारे में बहुत सारी बातों को जानने के लिए. व्हाट पीपल एट, क्या खाते थे लोग. द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे. द हाउस इन विच दे लिव्ड, किस प्रकार के घरों में वो रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर, हम कैसे उनके बारे में पता लगा सकते थे कि जो हंटर थे, शिकार करते थे जंगली जानवरों का, उनकी लाइफ कैसी थी. हर्डर जो पशुपालक थे वो कैसे जीते थे. फार्मर किसान थे, वो किस तरह का जीवन यापन करते थे. रूलर थे जो शासक थे, राजा थे या रानी थे. मर्चेंट व्यापारी, प्राइज्ड पूजा पाठ करने वाले. क्राफ्ट पर्सन जो चित्रकारी का काम करते हैं. आर्टिस्ट कलाकार, म्यूजिशियन संगीतकार और साइंटिस्ट, ये सब का उस टाइम में किस टाइप का जीवन था. वी कैन आल्सो फाइंड आउट, और हम ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले, किस प्रकार के खेल बच्चे खेलते थे. द स्टोरी दे हियर्ड, कहानियाँ सुनी हैं उनके बारे में. द प्ले दे सा, द सॉन्ग दे सैंग, किस प्रकार का वो गाना गाते थे या किस प्रकार के वो नाटक करते थे, किस प्रकार
खेलते थे, ये सब हम कहानियों से या किताबों से ही जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, इन सब बातों को जानने के लिए हम आवर पास्ट की बुक रीड कर रहे हैं। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट, तो ये इस बुक में हमारा फर्स्ट मैप है। तो इसमें हम किसका पता लगाएंगे, सबसे पहले रिवर नर्मदा का। तो हमारी जो रिवर है ये यहाँ है, नर्मदा रिवर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नर्मदा रिवर के आसपास ऐसी क्या बात थी जो हमें इसके बारे में जानना है। सो नर्मदा रिवर है जो, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर, यानी कि हजारों लाखों साल पहले नर्मदा रिवर के आसपास या इसके किनारों के आसपास लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, जो आरंभ से लोग जिन्होंने रहना शुरू किया था रिवर के आसपास, हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर, वो कौन थे, वो थे जो गैदरर थे, यानी कि फॉरेस्ट से सामान इकट्ठा करते थे, जिसको हम संग्राहक बोलते हैं, संग्रह करने वाले, चीजों को इकट्ठा करने वाले। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, क्या इकट्ठा करते थे, अपना फूड, खाना। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, लोगों को पता था कि इस रिवर के आसपास जो फॉरेस्ट हैं उनमें कौन सी वस्तुएं ज्यादा मात्रा में मिलती हैं। वास्ट वेल्थ मतलब यहाँ ज्यादा संपदा में कौन सी चीजें मिलती हैं। कलेक्ट रूट्स, पेड़ों की जड़ों को इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे। अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, दूसरे जो वनों में मिलने वाले सामान हैं उनको इकट्ठा करते थे, फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए। दे आल्सो हंटेड एनिमल, और वो क्या करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगा कि जो नर्मदा रिवर है उसके आसपास लोगों ने रहना शुरू किया, और वो क्या काम करते थे, सिर्फ जंगलों में पशुओं का शिकार करते थे या जंगलों में मिलने वाले सामान को इकट्ठा करते थे, जिसको हम बोलते हैं गैदरर। सेकंड, नाउ फाइंड द सुलेमान और किर्थर हिल्स, तो हमें मैप पे देखना पड़ेगा। तो मैप पे हमारे सुलेमान और किर्थर हिल्स कहाँ हैं, ये हमें यहाँ है। अब जो पाकिस्तान का एरिया है ये किरथर और सुलेमान की हिल से पहाड़ियां हैं। तो यहाँ क्या सबसे पहले क्या काम किया गया था, इसके बारे में हम रीड करेंगे। Okay, some of the area where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 year ago are located here, यानी 8,000 साल पहले यहाँ सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में लोगों ने क्रॉप ग्रो करना सीखा था, फसलों को उगाना सीखा था। कौन सी फसल, व्हीट और बार्ले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आते हैं कि 8,000 ईयर्स एगो किस क्रॉप को ग्रो किया गया था, व्हीट एंड बार्ले को, कहाँ पे, किरथर और सुलेमान की हिल्स पे। पीपल आल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैटल लिव्ड इन विलेज, जो लोग गांव में रहते थे उन्होंने खेती के साथ साथ यानी कि क्रॉप ग्रो के साथ साथ उन्होंने रेयरिंग एनिमल, पशुओं को पालना भी शुरू किया था। अब हम देखते हैं लोकेट द गारो हिल्स टू नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या इन सेंट्रल इंडिया। तो अब हम किसको ध्यान में रखेंगे, गारो हिल। दो चीजों का हमें अच्छी तरह से पता चल गया, नर्मदा रिवर और सुलेमान और किरथर हिल्स। अब हम गारो हिल्स के बारे में और विंध्य श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे ऑन द मैप। तो गारो हिल्स ये इधर है हमारे, और विंध्य हमारे या नर्मदा रिवर के आसपास का एरिया है। तो यहाँ लोगों ने कौन से काम शुरू किए थे, इसके बारे में हम रीड करेंगे। ओके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यहाँ खेती का डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू नॉर्थ ऑफ द विंदाज, अब यहाँ पर सबसे पहले राइस को उगाया गया था। अब ध्यान देंगे हमें, किरथर और सुलेमान में तो हमने कौन सी खेती की थी, व्हीट, यहाँ तो हमने व्हीट और बार्ली को उगाया। अब यहाँ हमने किसको, राइस को उगाया। ये डिफरेंस है, गारो हिल्स में राइस को ग्रो किया गया था, किरथर और सुलेमान में व्हीट और बार्ली को। ओके, और यहाँ नर्मदा रिवर पर लोगों ने सबसे पहले रहना शुरू किया था। विंध्य में भी
किसको ग्रो किया गया था? राइस को भी। तो ये चारों हमें जगह है जिनके बारे में हमें अच्छी तरह से पता चल चुका है। अब हमने रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता लगाना है। ये भी हम मैप पे देखेंगे। तो इंडस रिवर हमारी यहाँ है। अब ध्यान दें हम, ये हमारी इंडस रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब यहाँ क्या मेन काम हुआ? और दूसरा हम देखेंगे गंगा रिवर्स और सोन रिवर्स। तो यहाँ लोगों ने क्या काम शुरू करना किया किया था शुरू, उसके बारे में अब रीड करेंगे। ओके, इंडस रिवर के आसपास या ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर। जो आप छोटी छोटी रिवर्स हैं आके एक बड़ी रिवर में मिल जाती हैं। अबाउट 4700 ईयर ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। 4700 साल पहले यहाँ शहर बसाए गए थे। किन रिवर के आसपास? इंडस रिवर के आसपास शहर बसाए गए थे 4700 ईयर्स एगो। ऐसे ही जो हमारी गंगा रिवर है उसके आसपास में शहर बसे थे कब? 2500 ईयर्स एगो। तो हमें ये याद रखना है कि शहर किन नदियों के आसपास बसे थे, वो इंडस रिवर है और गंगा रिवर है। ओके, लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। यानी कि अभी हमने मैप पर देखा था जो गंगा और सोन रिवर थी, इसके बारे में हमने मैप पर देखा। अब यहाँ क्या हुआ था? इन द एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। तो जो आज हमारा बिहार है, आज के इसमें ये आज के स्टेट हैं, लेकिन जब पुराने टाइम में ये अलग अलग नामों से जाने जाते थे। जो आज हमारा बिहार है तो वहां पर पहले मगध नाम का एक राज्य होता था, लेइंग इन द स्टेट बिहार, जो आज बिहार में है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। यहाँ का जो राजा था या शासक था बहुत ही पावरफुल था, ज्यादा शक्तिशाली था। सेटअप ए लार्ज किंगडम, उसने अपनी बड़ी राजधानी बनाई थी। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, और दूसरे देशों में उसने अपनी राजधानी बना रखी थी। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर। तो उपमहाद्वीप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग क्या करते थे? ट्रेवल, यात्रा करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूड द हिमालय। लोग पहाड़ी बड़े बड़े पर्वतों की यात्रा करते थे, जैसे हिमालय, डेजर्ट, रिवर, सी मेड जर्नी डेंजर्स। यानी कि कई यात्राएं तो बहुत खतरनाक होती थी, बट नेवर इम्पॉसिबल, असंभव नहीं थी। मैन और वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिव। क्यों जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदमी और औरत? अपनी आजीविका की सर्च में, यानी कि काम की सर्च में। एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। लेकिन कई बार वो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी जाते थे, जैसे फ्लड आ जाती थी किसी एरिया में, ड्रोट सूखा पड़ जाता था। सम टाइम मैन मर्चेंट इन आर्मी, कई बार वो सेना के साथ भी जाते थे। कन्क्वेरिंग अदर्स लैंड्स, और कभी दूसरे देशों को जीतने के लिए भी जाते थे। बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल विद कारवां, कई बार जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो कारवां के साथ जाते थे, कई बार जहाजों में जाते थे। कैरिंग वैल्यूएबल गुड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बहुत कीमती सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। रिलीजियस टीचर वाक फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो धार्मिक गुरु होते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, कहानियां सुनाते थे, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव में, एक टाउन से दूसरे टाउन में, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन। और वहां रुक भी जाते थे, क्या करने के लिए? लोगों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, समझाने के लिए, एडवाइस ऑन द वे, अलग अलग तरीकों की सलाह देने के लिए। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय ए सेपरेट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेस। कई लोग तो नए नए स्थानों की जानकारियां प्राप्त करने के लिए भी जाते थे। ऑल दीज लीड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, ये सभी अपने विचारों को लोगों को समझाते थे और लोगों के विचारों को जानने की कोशिश करते थे। तो व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, आज के टाइम में यात्रा क्यों करते हैं? लुक एट मैप वन। एक बार हम फिर क्या देखेंगे? मैप को देखेंगे तो फर्स्ट मैप में क्या देखेंगे कि हमारे इंडिया के चारों तरफ, जैसे हमारी नॉर्थ साइड में क्या है? नॉर्थ साइड में हमारे माउंटेन है, सबको पता है। ये हमारे ये रिवर्स हैं,
ईस्ट में भी हमारे यहाँ इस साइड में भी रिवर्स है, हमारे ईस्ट साइड में अरेबियन सी है, इस साइड में हमारे बे ऑफ बंगाल है। तो इन सब से हमारा चारों तरफ से घिरे होने के कारण हमारे जो आज के टाइम में आदमी है वो माउंटेन पे घूमने के लिए, हिल स्टेशन पे घूमने के लिए या समुद्री यात्रा करने के लिए जाते हैं। हिल माउंटेन्स सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं माउंटेन्स की, हिल्स की और सी की। वाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंट, हमें पता ही है माउंटेन पर जाना डिफिकल्ट है। दोज हु वांटेड कुड, लेकिन जो ये करना चाहते हैं, डिड स्केल द माउंटेन इन क्रॉस द, वो पर्वतों की, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर की चढ़ाई भी करते हैं और समुद्रों को पार भी करते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो कम इनटू द सब कंटिनेंट, कुछ लोग अब उपमहाद्वीपों के बाहर भी घूमने के लिए जाते हैं, सेटल्ड हियर, और वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बाहर से हमारे महाद्वीप में आ भी जाते हैं और यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। दीज मूवमेंट ऑफ द पीपल, ये लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना और जाना, एंड रीच आवर कल्चरल ट्रेडिशन, जिससे हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का दूसरे देशों में भी फैलाव होता है, और दूसरे देशों की संस्कृति का हमारे देश के अंदर फैलाव होता है। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, तो लोगों को अलग अलग तरीके से पत्थरों की किस तरह से डिजाइन बनाए जाते हैं वो सीखा जा। कंपोजिंग म्यूजिक, अलग अलग तरह के संगीत की रचना भी सीखी है। इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर, और काफी सालों पहले से कुकिंग के अलग अलग तरीके भी लोगों ने सीखे हैं। नेम ऑफ लैंड, हमारे भारत का नाम कैसे भारत रखा गया। टू ऑफ द वर्ड्स, यहाँ दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं अपने देश के लिए। वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, हम अपने देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी है। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम, ये इंडिया वर्ड कहाँ से आया है, ये इंडस रिवर से। हमने अभी मैप पर देखा था, जो इंडस रिवर है, ये जो रिवर है हमारी इंडस रिवर, इसके नाम से ही इंडिया का नाम रखा गया था। जो संस्कृत वर्ड का सिंधु वर्ड से लिया गया है, जैसे इंडस को संस्कृत में सिंधु के नाम से जानते हैं। ईरानी और ग्रीक्स हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, जो ईरान के लोग थे और ग्रीक यूनान के लोग थे, वो 2500 ईयर्स एगो हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्ट रास्ते से आए थे। वर फेमिलियर विद द इंडस, वो ज़्यादा जानकारी रखते थे इंडस के बारे में। कॉल्ड इट द इंडोस और इंडोस, उन्होंने यहाँ के लोगों को इंडोज के नाम से, जो हम हिंदुस्तानी बोलते हैं ना, इंडोस के नाम से जाना। द लैंड टू द ईस्ट, इस जमीन के ईस्ट के पार्ट में रहने वाले, जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के ईस्ट में रहने वाले लोगों को इंडिया के नाम से जाना गया। द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनको भारत के नाम से जाना गया। हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा, जिसका मेंशन कहाँ किया गया है, ऋग्वेद एक ग्रंथ है, उसके अंदर हमारे इंडस रिवर के बारे में या भारत के बारे में जानकारी मिलती है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द संस्कृत, संस्कृत का सबसे पुरानी रचना है ऋग्वेद। इसको कब लिखा गया था, 3500 ईयर एगो। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, बाद में इसे अपने देश के लिए नाम, अपने देश के नाम के लिए प्रयोग किया गया। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।